नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न एक सेट पैटर्न के आधार पे आधारित है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि एक समूह में कुछ संख्याएं दी हुई हैं। ये संख्याओं आपस में जिस लॉजिक का पालन कर रही हैं, जो संबंध हैं एक दूसरे से, वो संबंध की स्टडी करके हमको इस इन ऑप्शंस में से ऐसा समूह ज्ञात करना है जो इसी संबंध पे आधारित हो। तो आइए इन संख्याओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4, उसके बाद दिया हुआ है 41 और उसके बाद दिया हुआ है 5। तो जब भी नंबर सीरीज का सवाल आता है तो एक चीज हम जो हमेशा ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि अगर एक समूह में एक संख्या बाकी की संख्याओं की तुलना में काफी बड़ी हो या काफी छोटी हो, तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, बजाय कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के। मतलब कि यहाँ पे हमको या तो मल्टीप्लिकेशन या वर्ग और घन से हमें उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है? 41। और उसके पास में जो संख्या दी हुई है कौन सी? 4 और 5। अगर हमको 4 और 5 से 41 ज्ञात करना हो तो 4 और 5 का अगर हम गुणा करें तो हमको मिलता है 20। तो मल्टीप्लिकेशन से तो हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, हम वर्ग करते हैं। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग होता है 16। और इसी प्रकार 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 16 और 25 कितना होता है? 41। तो ये संख्या कैसे आई है कि आसपास में जो दो छोटी संख्याएं दी थी उनका वर्ग करके आपस में जोड़ा गया है, तो हमें ये बीच वाली संख्या प्राप्त हुई है। देखते हैं यही लॉजिक कौन से वाले समूह में लगा हुआ है। तो पहले में अगर हम देखें तो 7 का वर्ग होता है 49 और 9 का वर्ग होता है 81। इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या 81 प्राप्त होता है? नहीं, हमें इन दोनों को जोड़ने पे 130 प्राप्त होता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। दूसरे वाले ऑप्शन में चलते हैं। दूसरे वाले में क्या कहा गया है हमको? दूसरे वाले में दिया हुआ है 6। तो 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग होता है 64। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है? 100 मिलता है। जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है? 85। दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्ग होता है 16। दोनों को जोड़ने पे 20 मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। 1 2 3 सही नहीं है, तो चौथा ही सही होगा। आइए देखते हैं। 5 का वर्ग करने पे मिलता है 25 और 6 का वर्ग करने पे मिलता है 36। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 61। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 61 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। मतलब कि ये जो दो संख्याएं हैं, हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इन दोनों संख्याओं का आपसी संबंध स्टडी करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है ए जेड बी और इसके अनुपात में हमें दिया गया हुआ है इसके सामने बी वाई सी। अब ए से लेके बी तक आने के लिए क्या करना पड़ा हमको? एक संख्या हम आगे बढ़े, ए से लेके बी तक +1 किया। फिर z से लेके y तक आए तो क्या हुआ? z से लेके y तक आए तो हमने -1 किया, क्योंकि y पहले आता है z बाद में आता है। और इसी प्रकार b से लेके c तक आए तो फिर हमने क्या किया? एक संख्या हम फिर से आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या हुआ है? +1 -1 +1। तो अब इसी प्रकार देखते हैं एम वी एन के सामने हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ दिया हुआ है एम वी एन। अब इसके अनुपात में यहाँ पे हमको +1 करना है, यहाँ पे हमको -1 करना है और यहाँ पे हमको फिर से +1 करना है। तो m में अगर एक लेटर आगे बढ़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? n प्राप्त होता है। v में से एक लेटर घटा दे मतलब v के पहले क्या आता है? u आता है। और n में +1 करना मतलब n के एक बाद में ठीक बाद में कौन सा लेटर आता है? वो आता है o। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा NuO। NuO कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है अनिल और अभय भाई हैं, स्वाति समीर की बेटी और अनिल की बहन है।
अभय की माँ का समीर से क्या संबंध है। रिलेशनशिप से पे आधारित ये सवाल है। आइए इसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या कहा गया है, अनिल और अभय नाम के दो भाई हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अनिल और उसका भाई कौन है, अभय। ये दोनों ब्रदर हैं, मेल जेंडर है इसलिए प्लस का साइन आएगा। अब हमसे क्या कहा गया है आगे कि स्वाति समीर की बेटी है और अनिल की बहन है। तो अनिल की बहन है मतलब इसके पैरेलल में यहाँ पे स्वाति का नाम आएगा। बहन है मतलब फीमेल जेंडर है तो माइनस, और ये किसकी बेटी है, ये समीर की बेटी है। तो समीर उसके पिता हुए, यहाँ पे समीर स्वाति के पिता हैं और ये भाई हैं। तो ये यहाँ पे ये इसके फादर हैं तो अनिल के भी फादर होंगे, पिता होंगे, और अभय के भी फादर होंगे। अब हमसे आगे क्या कहा गया है, अभय की माँ का समीर से क्या संबंध है। इसके ये पिताजी हैं तो इनकी पत्नी यहाँ पे पैरेलल में आ जाएगी। मान लेते हैं इनकी पत्नी का नाम है एक्स, तो माइनस ये इसके फादर हैं तो इनकी पत्नी इनकी अभय की क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। इन तीनों की क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, अभय की माँ का समीर से क्या संबंध है। अभय की माँ समीर की पत्नी है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। इसमें हमसे कहा गया है 6 गुणित 2 भागित 6 बराबर 2 और इसी प्रकार 7 गुणित 1 भागित 3 बराबर 5 है। तो हमको ये ज्ञात करना है कि 11 गुणित 1 भागित 13 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हमको पहला समीकरण दिया गया है, हमको पहला समीकरण दिया है 6 गुणित 2 भागित 6 बराबर 2। 6, 2 और 6। अब इस इक्वेशन में अगर हम सीधे इसको ऐसे ही हल करने जाएं तो ये क्या होता है, 6 दूनी 12 और 12 में अगर 6 का भाग दे दें तो ये कितना होता है, 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखते हैं दूसरी वाली इक्वेशन में भी यही लॉजिक लग रहा है क्या। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 गुणित 1 भागित 3 बराबर 5। तो 7 में 1 का गुणा करने पे 7 आता है और 3 का भाग देने पे 5 नहीं आता। तो ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। अब हम अगर इन डिजिट्स को थोड़ा इंटरचेंज करें तो हम देखते हैं कि 6, 2 और 6 से हम 2 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम 6 और 2 को जोड़ दें और इसमें से वापस 6 घटा दें तो हमें 2 प्राप्त हो जाता है। मतलब गुणा की जगह हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया और भागित की जगह हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे करने पे क्या होता है देखते हैं। तो 7, 1 और 3, तो गुणे की जगह हमने कौन सा चिन्ह लगाया था, प्लस का, और भागित की जगह कौन सा लगाया था, माइनस का चिन्ह लगाया था। तो ये क्या हो जाता है, 7 और 1 8, और 8 में से 3 जाते हैं तो 5 मिलता है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 11 गुणित 1 भागित 3 13। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क का। तो 11 गुणे की जगह हमने कौन सा चिन्ह लगाया, प्लस का 1, और भागित की जगह कौन सा लगाया, माइनस का 13। बस अब इसको हल करना है। तो 11 और 1 12, 12 माइनस 13। तो इसको हल करने पे क्या प्राप्त होता है, -1। -1 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ जोड़, गुणा का अर्थ घटाव और भाग का अर्थ गुणा है तो इस समीकरण को हमको हल करना है। ये कौन सा समीकरण दिया हुआ है हमें यहाँ पे, हमें कहा गया है 20 गुणित 12 धन 4 माइनस 8 भागित 4। इस समीकरण का हमको मान ज्ञात करना है। हमें क्या कहा गया है यहाँ पे, सबसे पहले इसमें कहा गया है प्लस का अर्थ है भाग देना, मतलब प्लस का साइन को हमको किससे रिप्लेस करना है, भाग से रिप्लेस करना है। माइनस
का अर्थ है जोड़ना, तो माइनस के साइन को हमको किससे रिप्लेस करना है, प्लस के साइन से। और आगे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है गुणा का अर्थ है घटाओ, तो मल्टीप्लिकेशन के साइन को हमको किससे रिप्लेस करना है, माइनस से। और भाग का अर्थ है गुणा, तो भाग के डिवीजन के साइन को हमको किससे रिप्लेस करना है, हमको उसको गुणे से रिप्लेस करना है। तो इस समीकरण में क्या हो जाएगा, हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 20 गुणित 12, तो गुणे के चिन्ह की जगह पे हम क्या लगा देंगे, -12। 12 के बाद है प्लस, प्लस के स्थान पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस के स्थान पे हम भाग का चिन्ह लगाएंगे 4। फिर है माइनस, माइनस के स्थान पे कौन सा चिन्ह दिया हुआ है, प्लस का, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे 8। और फिर है भाग, भाग के स्थान पे हम कौन सा चिन्ह लगा देंगे, भाग के स्थान पे हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे 4। बस अब इस समीकरण को हमको हल करना है। तो हमें यहाँ पे कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा, कौन सा नियम होता है, बॉडमेंस होता है। जब भी इस प्रकार के समीकरण दिए हों जिसमें बहुत सारे चिन्ह एक साथ हों, तो सबसे पहले बी से ब्रैकेट ओपन, ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। उसके बाद हम करते हैं डिवाइड, उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद करते हैं एडिशन, और फिर सबसे आखिरी में करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो इस समीकरण में कहीं नहीं दिया हुआ है, ऑफ भी कहीं नहीं दिया हुआ है, डी से डिवाइड जरूर दिया हुआ है, डिवीजन जरूर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 12 में 4 का भाग दिया तो क्या प्राप्त होता है, 3 धन 8 गुणित 4। अब कहीं पे भी भाग का चिन्ह नहीं है, तो अब अगला क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 20 माइनस 3 प्लस 8 और 4 का गुणा किया तो क्या प्राप्त होता है, 32। अब इसके बाद हम करेंगे एडिशन, तो जो जो प्लस की संख्या है उनको जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाता है, 20 और 32 52 माइनस 3, और फिर आखिरी में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो 52 में से 3 गए तो क्या प्राप्त होता है, 49। तो इस समीकरण का हल क्या होगा, 49। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिशा से संबंधित एक ये प्रश्न है जिसमें हमसे कहा गया है एक बस बिंदु ए से शुरू होती है, दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलती है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है, इसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है और बी बिंदु पर पहुंचती है। प्रारंभिक बिंदु से बस की दूरी कितनी है, यह हमको ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्शन का चार्ट बनाते हैं। एक प्लस का साइन है जिसमें हम ऊपर की तरफ नॉर्थ या उत्तर दिशा होती है, हम जानते हैं। उसके अपोजिट में साउथ या दक्षिण दिशा होती है। राइट हैंड साइड पे ईस्ट या पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। अब हमसे क्या कहा गया है कि एक बस बिंदु ए से शुरू करती है, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और किधर की यात्रा करती है, 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो इस बिंदु से दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है। कितनी कितनी दूरी तय करी इसने साउथ में, इसने करी 20 किलोमीटर की दूरी तय। फिर यहाँ पे इस बिंदु पे पहुंचती बस, और क्या होता है, ये 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। जब बस इस दिशा में होती है तो दायां किस तरफ होगा, दायां वेस्ट की तरफ होगा, पश्चिमी दिशा की तरफ होगा। तो यहाँ पे कितनी दूरी तय करी है इसने, बस ने 25 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ये हो गया 25 किलोमीटर की दूरी तय करके अब वो इस बिंदु पे पहुंची है बस। अब उसके बाद जब इस बिंदु पे पहुंचती है तो फिर क्या होता है, वो दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पे आने के बाद वो फिर से दाएं मुड़ती है और फिर से 20 किलोमीटर चलती है। 20 किलोमीटर चलने पे वो इस बिंदु पे पहुंचती है। ये दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, इस बिंदु पे पहुंचने के बाद पूर्व दिशा मतलब राइट हैंड साइड पे चलती है, और कितनी दूरी तय करती है, 5 किलोमीटर की। तो पूर्व 5 किलो, ये दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर, और ये बिंदु बी पर पहुंची, ये बिंदु बी है। प्रारंभिक बिंदु से बस कितनी दूर है ये हमको ज्ञात करना है। तो ये वाली दूरी हमको ज्ञात करनी है, जो डॉटेड लाइन है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो हम देखें इस अगर आकृति को, तो ये पूरा एक रेक्टेंगल, एक आयत बन गया है, जिसमें ये वाली भुजा 20 किलोमीटर की है, ये उसके सामने वाली भुजा भी 20 किलोमीटर की है। अगर ये भुजा का मान 25 किलोमीटर है तो इस भुजा का मान भी यहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर ही होगा। और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी हमको 5 किलोमीटर पहले से दी है, तो ये घटा देंगे तो ये वाली इतनी दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो 25 में से 5 घटाने पे हमको 20 किलोमीटर मिलता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 किलोमीटर। बस अपने प्रारंभिक बिंदु से 20 किलोमीटर दूर है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर उन्हें पूरा कर लेगा। ठीक है, एक इंग्लिश की अल्फ़ाबेट की सीरीज दी हुई है, हमें श्रृंखला दी हुई है और कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। हमें इसमें से इन ऑप्शंस में से रिक्त स्थान पे आने वाले अक्षर ज्ञात करने हैं। अब जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, श्रृंखला में उपस्थित कुल अक्षरों को की संख्या गिन लेते हैं। तो कितने हैं, आइए पहले गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कुल मिला के 18 लेटर हैं इस श्रृंखला में। तो क्या क्या संभावना बनेगी, 3 गुणित 6, 6 गुणित 3, और दूसरी संभावना होती है 2 गुणित 9 या 9 गुणित 2। तो काफ़ी छोटी या काफ़ी बड़ी श्रृंखला बनने की संभावना कम है, या तो 3 के समूह में ये होंगे या फिर 6 के समूह में होंगे। और दूसरी ट्रिक जो हम लगाते हैं वो ये देखते हैं कि सब पास पास में लेटर्स कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 4 लेटर एक साथ पास में दिए बिना किसी रिक्त स्थान के, MLMN यहाँ पे दिया हुआ है, MLM यहाँ दिया हुआ है, NL और यहाँ दिया हुआ है ML। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा समूह में कहाँ पे दी संख्या लेटर्स यहाँ पे कहा गया है MLM और उसके बाद है N। तो जहाँ पे भी MLM होगा हम उसके बाद में N लगा देंगे। तो यहाँ पे है MLM और उसके बाद रिक्त स्थान है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। अब उसके बाद ये कौन सा समूह बनता है, MLM NL, MLM N और N के बाद रिक्त स्थान है तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आ जाएगा, L आ जाएगा। तो ये कैसा समूह बन रहा है, MLM NL, MLM NL। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो M के बाद L दिया है और एक रिक्त स्थान है और उसके बाद NL दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा लेटर आ जाएगा, M आ जाएगा। तो ये कैसा समूह बन गया, MLM NL, MLM NL और यहाँ पे भी दिया हुआ है MLM NL। अब अभी भी हमारे पास 3 रिक्त स्थान बाकी है। अब अगर हम इन 3 रिक्त स्थानों पे हम पहले वाले में अगर हम N रख दें तो ये क्या हो जाता है, NLM NL, यहाँ पे फिर N रख दें तो NML NL और यहाँ पे भी N रख दें तो NML NL आता है। तो यहाँ पे N रखा, यहाँ पे भी N रखा और यहाँ पे भी N रखा, तो ये कैसा समूह बन गया, 6 का समूह बन गया, NML MNL। इस प्रकार से NML MNL 6 का समूह बन गया इस प्रकार से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले रिक्त स्थान पे है N, दूसरे वाले पे है M, तीसरे वाले पे फिर से N, चौथे वाले पे फिर से N, पांचवें वाले पे फिर से N और आखिरी वाले में L। N M N N N L N M N N N L ऑप्शन नंबर 4 हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि यदि E बराबर 5 हो और पेन बराबर 35 हो तो पेज का मान हमको ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हमें अल्फ़ाबेट के सामने कुछ नंबर दिए होते हैं या एक लेटर के को किसी नंबर के रूप में कोडित किया जाता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ होती है, अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है, उसकी प्लेस वैल्यू का नॉलेज हमको रखना चाहिए। तो हम जानते हैं कि A से लेके Z तक अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं। उनको हम कैसे लिख सकते हैं, A B C D E F और इसी प्रकार से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आखिरी में X Y Z। तो A को अगर हम पहला स्थान दे दें तो एक, B को दूसरा, C को तीसरा, D को चौथा, E को पांचवा, F को छठा, ये हो गया पांचवा, F को छठा, इसी प्रकार X बराबर 24, Y बराबर 25 और Z बराबर 26। इसी प्रकार से हम इन्हें इस प्लेस वैल्यू दे देते हैं। तो अब हमसे क्या कहा गया है, E बराबर 5 कहा गया है। E को देखें तो E के सामने E की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5।
मतलब ये इस इक्वेशन में प्लेस वैल्यू को दिया गया है। अब हमसे क्या कहा गया है दूसरे में, पेन। तो पेन को हम कैसे लिख सकते हैं, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, पी की प्लेस वैल्यू, ई की प्लेस वैल्यू और एन की प्लेस वैल्यू हमको यहाँ पे लिखनी है। तो पी की प्लेस वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पे क्या होती है, पी बराबर अंग्रेजी की वर्णमाला में 16 होता है, ई क्योंकि ये 16वें स्थान पे होता है, ई बराबर हमने देखा था 5 होता है, और एन बराबर होता है 14 क्योंकि ये 14वें स्थान पर आता है। अगर इनको जोड़ लें तो क्या मिलता है, 16 और 5 21 और 14 35। तो पेन इस प्रकार से तीनों की जो प्लेस वैल्यू है उनका योग करके हमें पेन का मान ज्ञात हुआ। अब इसी प्रकार पेज को देखते हैं। पेज को हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए जी ई। तो P की प्लेस वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, 16। A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1। इसी प्रकार G की प्लेस वैल्यू क्या होती है, G की प्लेस वैल्यू होती है 7, और E की प्लेस वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 5। इनको अगर हम जोड़ दें तो हमें हमारा इस पेज का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 16 और 1 17, 17 और 7 24 और 5 29। 29 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 29 आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द से मिलकर 4 अन्य शब्द बनते हैं जिसमें से एक दिए गए शब्दों का शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता और शब्द को ढूंढना है। एक बड़ा अंग्रेजी का शब्द दिया हुआ है जिसमें काफ़ी सारे लेटर्स हैं, इनके लेटर्स को इस्तेमाल करके ऑप्शंस में दिए गए शब्द बनाए हुए एक ऐसा शब्द है जो इन लेटर्स से नहीं बनाया जा सकता, वही हमको ढूंढना है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो हमें क्या ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जो बड़े शब्द में लेटर्स हैं उनको मन ही मन में 2 बार उच्चारित करना चाहिए ताकि वो कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाए और हम ऑप्शन से हमारा उत्तर ढूंढ पाए। आइए शुरू करते हैं। ई एन सी वाई सी एल ओ पी ई डी आई ए। एक बार फिर से, ई एन सी वाई सी एल ओ पी ई डी आई ए। आइए बढ़ते हैं ऑप्शंस पे। सी ओ एन ई, ये सभी अभी हमने उच्चारित किए थे। फिर हैं सी वाई सी एल ई, ये भी अभी हमने उच्चारित किए थे। फिर है एन ओ आई एस, एस को भी हमने नहीं उच्चारित किया था, एस को नहीं बोला था, वाई भी हमने बोला था। तो ऑप्शन नंबर 3 नॉइसी ऐसा शब्द है जो ऊपर शब्द में दिए गए लेटर्स का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। एक टेबल में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो एक निश्चित पैटर्न का पालन कर रहे हैं, वही पैटर्न को हमको ढूंढना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। इन संख्याओं को ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि रो नंबर 3 में जो संख्याएं हैं बाकी की संख्याओं की तुलना में काफ़ी बड़ी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ 6, यहाँ पे 11, यहाँ 5, मतलब ये संख्याएं तुलनात्मक रूप से बड़ी हैं। तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक काम करेगी, या तो मल्टीप्लिकेशन की, या फिर स्क्वायर की, या फिर क्यूब की। तो पहले कॉलम में कौन कौन सी संख्या दी हुई है, 8, फिर दिया हुआ है 6, इसको यहाँ लिख लेते हैं 8, 6 और फिर 63। तो 8 और 6 63, 8 और 6 से हम 63 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम 8 में 1 जोड़ दें तो ये क्या होता है 9, और 6 में 1 जोड़ दें तो क्या होता है 7, और इन दोनों का गुणा कर दें तो क्या प्राप्त होता है 63 प्राप्त होता है। देखते हैं तीसरे नंबर के कॉलम में भी यही लगा हुआ है। कौन कौन सी संख्या है, 11, 5 और 72। तो 11 में 1 जोड़ने पे आता है 12, और 5 में 1 जोड़ने पे आता है 6, इन दोनों का गुणा करने पे हमको 72 मिलता है। तो क्या लॉजिक लगा हुआ है कि जो दोनों संख्याएं उनमें प्रत्येक में एक एक जोड़ा गया, 8 में 1 जोड़ के 9 किया गया, 6 में 1 जोड़ के 7 किया गया, तो 9 और दोनों का गुणा किया तो 9 और 7 63 का, 9 और 7 का गुणा करने पे 63 मिला। इसी प्रकार 11 में 1 जोड़ने पे 12 और 5 में 1 जोड़ने पे 6, तो इन दोनों का गुणा करने पे 72 मिलता है। तो
क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो भी संख्या है मान लेते हैं x है, तो x में अगर हम 1 जोड़ दें और साथ में अगर 1 जोड़ा तो 8 है, इन दोनों का गुणा करने पे हमको क्या मिलता है 48, तो हमें हमारी संख्या का मान प्राप्त हो जाएगा। मतलब x + 1 और उसमें गुणा किया, दूसरी संख्या क्या थी 7, तो 7 की जगह 8 लिखा और बदले में हमें क्या मिला 48, बदले में हमें 48 मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 में 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो x + 1 बराबर क्या हो जाता है x + 1 बराबर 6, तो x बराबर 6 - 1, तो x का मान क्या हो जाता है 5, तो x बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 5 आएगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 5। आइए उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।